हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल में कि हम एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। द सेल विच यूजेज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज टू ब्रिंग अबाउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक शेल। ठीक है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। हमने कोई मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया, मोल्टन NaCl, दो इलेक्ट्रोड लिए इनर्ट, बैटरी से जोड़ दिया। ये सेटअप है इलेक्ट्रोलाइटिक शेल का, बैटरी से जोड़ दिया तो ये वाला इलेक्ट्रोड हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब तो मोल्टन NaCl है तो मोल्टन आयंस होंगे, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब Cl नेगेटिव किस साइड जाएगा, पॉजिटिव की साइड, क्योंकि नेगेटिव है। Na पॉजिटिव किस साइड का, नेगेटिव साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। अब जब Cl नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो Cl नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद क्या बन जाएगा, हाफ Cl2। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मतलब कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह, तो एनोड। ठीक है, अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। सोडियम पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, सोडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सॉलिड। और इलेक्ट्रॉन का गेन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा कैथोड। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि नेगेटिव किसी इलेक्ट्रोलाइट का जो एनाइन है वो हमेशा एनोड पे जाएगा, कैटाइन हमेशा कैथोड पे जाएगा। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूँ, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में सीधा लिखूंगा NaCl। ठीक है, गोज टू Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, और NaCl क्या है, मोल्टन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन अगर आप देखोगे तो ये रिएक्शन है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि NaCl अपने आप Na सॉलिड इन हाफ Cl2 में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ये रिएक्शन तो हो रही है। रिएक्शन कैसे हो रही है, इस बैटरी की हेल्प से, एक्सटर्नल सोर्स की हेल्प से। तो ये बैटरी की हेल्प से हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, चलिए पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड। अब मोल्टन की जगह अगर मैं एक्वस NaCl लूँ, क्या लूँ, एक्वस NaCl, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। क्या कन्फ्यूजन होगा, एक्वस NaCl मीन्स आयंस में Na पॉजिटिव भी होगा, Cl नेगेटिव भी होगा, वाटर भी होगा। अब वाटर टूट के क्या देगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, क्योंकि वाटर के पास कैटाइन भी रहता है, एनाइन भी रहता है। ठीक है, अब इस नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड पे अगर देखा जाए, अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Cl नेगेटिव भी जा सकता है और वाटर का OH नेगेटिव भी तो जा सकता है। कौन जाएगा, Cl नेगेटिव जाएगा, वाटर का OH नेगेटिव जाएगा एनोड पे। उसी तरीके से कैथोड पे कैटाइंस जाते हैं। ठीक है, एनोड पे हमेशा एनाइंस जाएंगे, ए कैथोड पे कैटाइंस जाएंगे। ठीक है, अब Na पॉजिटिव जाए कि वाटर का H पॉजिटिव जाए, कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मतलब एनोड पे ये Cl नेगेटिव भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, वाटर का OH नेगेटिव और वाटर भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। कैथोड पे ये सोडियम पॉजिटिव भी रिड्यूस हो सकता है, या फिर वाटर का H पॉजिटिव और वाटर रिड्यूस हो सकता है। मीन्स फिर क्या किया जाए, ठीक है, कैसे हम तय करेंगे। ठीक है, देखो जब एक्वस किस इलेक्ट्रोलाइट केस में कुछ कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन किस के बीच होगा कि कैटाइन और वाटर के बीच कंपटीशन होगा कैथोड पे जाने के लिए, एनाइन एंड वाटर में कंपटीशन होगा
एनोड पे जाने के लिए, क्योंकि वाटर के पास कैटायन है ना, दोनों हैं। फिर क्या किया जाए भाई, कौन जाएगा एनोड पे, कौन जाएगा कैथोड पे, हम कैसे तय करेंगे? ठीक है, तो कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, ये तय करते हैं। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब मान लो वाटर एनोड पे चला गया तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पे चला गया तो वाटर रिड्यूस होगा। तो वाटर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी? तो मैं वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि रिएक्शन लिखना कैसे। वाटर के इस तरीके से रिड्यूस होता है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रोड गोज टू H2 प्लस 2OH नेगेटिव। ये रिएक्शन है वाटर के रिडक्शन की। N की वैल्यू 2, H2 गैस एट कैथोड। अगर वाटर रिड्यूस हुआ तो कैथोड पे कौन सी गैस मिलेगी? H2। और क्योंकि OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, मतलब तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक सॉल्यूशन। ये कब होगा? जब वाटर जाएगा कैथोड पे, वाटर रिड्यूस होगा तब। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन में सीधी रिएक्शन लिख रहा हूँ, 2H2O goes to O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रो। N की वैल्यू 4, O2 गैस एट एनोड, और फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अगर वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक, क्योंकि क्या मिलेगा? H पॉजिटिव। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी, रट्टा मार के रखनी है कि भाई वाटर कैथोड में भी जा सकता है, वाटर एनोड में भी जा सकता है। वाटर कैथोड पे क्यों जाएगी? क्योंकि वाटर H पॉजिटिव देता है। वाटर एनोड पे क्यों जाएगी? क्योंकि वाटर OH नेगेटिव देता है, एनायन। तो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हमने सीख ली। ठीक है, अब सवाल आएगा कि सर वाटर जाएगा एनोड पे या एनायन जाएगा? कैथोड पे वाटर जाएगा, कैटायन जाएगा, वो हम कैसे तय करेंगे? तो उसके लिए हम कुछ पढ़ेंगे रूल्स। तो नेक्स्ट लिखिए, रूल्स फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। एंड ये रूल्स है किसके लिए? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि अगर मोल्टन हुआ तो कंफ्यूजन ही नहीं है, एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे। ठीक है, रूल्स किसके लिए? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, चलिए, तो पहला रूल, हेराइड Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव आर ऑक्सीडाइज फर्स्ट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। एनायन में जैसे Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है और वाटर है, ठीक है, तो एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। तो एनायन एंड वाटर में किसका ऑक्सीडेशन करवाऊं? अगर ये एनायंस प्रेजेंट है तो इनका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये एनायन प्रेजेंट है, इनका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सेकंड रूल, sulfate, nitrate and thiosulfate anions are present in water, then water undergoes electrolysis to produce O2 at anode। अगर ये बड़े साइज के एनायन प्रेजेंट है, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट एंड थायोसल्फेट, इनका वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता, ये एनोड पे नहीं जाएंगे, इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एनायंस है, ऑक्सीडाइज होना चाहेंगे, क्योंकि इनकी साइज बड़ी है, तो इनका जो मोबिलिटी है वो क्या होगी? कम, उस वजह से इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर इनका नहीं होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर का। कि भाई सल्फेट है, नाइट्रेट है, ज़्यादातर तो यही हो जाएगा, और वाटर है, तो इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होगा। अब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो वाटर के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो 2H2O goes to O2 प्लस 4H पॉजिटिव 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड पे मिलेगी O2 गैस अगर ये एनायंस हैं तो। ठीक है, तो ये दो रूल एनायंस के लिए है। अगर हैलाइड है, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। नाइट्रेट, सल्फेट, थायोसल्फेट है तो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, वाटर ऑक्सीडाइज होगा। चलिए नेक्स्ट, अब कुछ रूल कैटाइंस के। कैटाइंस कैथोड पे जाएंगे, रिड्यूस होना चाहेंगे, तो कैटाइंस ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au। छापा याद कैसे रखेंगे? छापा रिड्यूस्ड एट कैथोड। अगर ये कैटाइन इन मेटल्स के कैटाइन है, कौन सी मेटल्स के? छापा मेटल के कैटाइंस है,
तो वो रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे कॉपर +2 है, यहाँ Ag पॉजिटिव है एंड वाटर है, कैटायन कंपटीशन तो वाटर से ही करेगा एक्वस के केस में, तो इनका रिडक्शन होगा, वाटर का नहीं होगा। अगर छापा मेटल्स के कैटायंस हैं तो वो वाटर में रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट रूल, in case of more reactive metals H2 gas will be liberated at cathode। मोर रिएक्टिव मेटल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऊपर की साइड आती है, तो ऊपर की साइड आती है उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो रिड्यूस होना नहीं चाहिए। तो कौन रिड्यूस होगा? वाटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिखिएगा वाटर विल रिड्यूस। ठीक है, जैसे फर्स्ट ए की मेटल्स है, सेकंड ए है, 13th की कुछ मेटल्स है, ठीक है, वो और वाटर प्रेजेंट है, जैसे ये पड़ा है सोडियम एंड वाटर है, ठीक है, या फिर पोटेशियम या वाटर है, ठीक है, सोडियम का कैटायन मान लो, ठीक है, तो वाटर रिड्यूस होगा। ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या हाईली रिएक्टिव मेटल्स के कैटायंस रिड्यूस नहीं होंगे। अगर वाटर रिड्यूस होगा तो वाटर के रिडक्शन की रिएक्शन, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2 + 2OH नेगेटिव, तो कैथोड पे क्या मिलेगी? H2 गैस। कैथोड पे क्या मिलेगी? H2 गैस मिलेगी। तो ये दोनों रूल ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर छापा मेटल्स के कैटायंस हैं वाटर में रिड्यूस हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके कैटायंस हैं तो वाटर में रिड्यूस नहीं होंगे, वाटर खुद रिड्यूस होगा। लास्ट रूल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड Ag आर ग्रेटर देन वाटर। ठीक है, कॉपर और Ag का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज़्यादा होता है, मतलब ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, कॉपर का तो कॉपर से कॉपर +2 इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी E0, वाटर से O2। उसी तरीके से जो Ag का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ये 5 रूल्स है, ध्यान रखना है। 2 कैटायंस के, 2 एनायंस के और 2 कॉपर एंड Ag मेटल्स के 5 रूल्स है। इसे हम तय कर लेंगे एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के केस में कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।